Preview. ओसामा बिन लादेन आतंकवाद का अंत। प्रस्तावना। ओसामा बिन लादेन अलकायदा का संस्थापक और 9/11 के आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड, दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी था। 2001 में अमेरिका में हुए इस भयावह हमले ने हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली और अमेरिका को एक नई युद्ध के दौर में धकेल दिया। इसके बाद ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी और उसके अंत की कहानी एक वैश्विक परिदृश्य में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। यह घटना केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण कदम नहीं थी, बल्कि यह न्याय और मानवता के पक्ष में एक बड़ा बयान भी था। यहाँ हम ओसामा बिन लादेन की पकड़ने की पूरी कहानी का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। 9/11 के हमलों के बाद की स्थिति। 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले किए। इन हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और अमेरिका की सुरक्षा, खुफिया और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की रणनीतियों को एक नई दिशा दी। लगभग 3000 लोगों की मौत हुई और यह हमला अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ अलकायदा को नष्ट करना नहीं था, बल्कि ओसामा बिन लादेन को भी पकड़ना था, जो इस हमले का मास्टरमाइंड था। बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने उसकी खोज में वैश्विक स्तर पर कई प्रयास किए, लेकिन वह लगातार चकमा देने में सफल रहा। ओसामा बिन लादेन की छिपने की जगह। 9/11 के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन ने अपने संगठन के साथ अफगानिस्तान की पहाड़ियों और गुफाओं में छिपने का प्रयास किया। अमेरिकी सैन्य अभियान ने तालिबान सरकार को गिरा दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के अन्य प्रमुख नेता भागने में सफल रहे। जब तालिबान शासन समाप्त हुआ, तो बिन लादेन और उसकी टीम पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित पहाड़ी इलाकों में चले गए। यह क्षेत्र उनके लिए आदर्श था, क्योंकि यहाँ की जंगली और दुर्गम भौगोलिक स्थिति उन्हें छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती थी। पाकिस्तान के चरमपंथी इलाकों में उनकी मौजूदगी की खबरें आती रही, लेकिन बिन लादेन को पकड़ने में बार बार विफलता का सामना करना पड़ा। CIA और खुफिया नेटवर्क की भूमिका। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के प्रयास में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बिन लादेन की स्थिति का पता लगाने के लिए व्यापक खुफिया अभियान चलाया। अमेरिका ने विभिन्न देशों में अपने खुफिया नेटवर्क को सक्रिय किया और कई बार बिन लादेन की संभावित स्थिति के संकेत मिले, लेकिन हर बार वह छिपने में सफल रहा। 2005 और 2006 के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के पेशावर और काबुल में बिन लादेन की गतिविधियों की संभावनाओं की जांच की। हालांकि वे उसे पकड़ने में सफल नहीं हो सके। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ भी अमेरिका ने सहयोग किया, लेकिन बिन लादेन की जानकारी कभी स्पष्ट रूप से नहीं मिली। एबटाबाद का घर, महत्वपूर्ण सुराग। 2010 के अंत में CIA को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। एक गुप्त स्रोत ने बताया कि पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक विशाल और सुरक्षा से लैस घर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। इस घर की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त घर के चारों ओर की गतिविधियों को छुपाने के लिए सुरक्षा कैमरे और बाड़े लगे हुए थे। CIA ने इस घर की निगरानी शुरू की। खुफिया सूत्रों और उपग्रह चित्रों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस घर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति छिपा हो सकता है। कई महीनों तक चलने वाली निगरानी के बाद CIA को विश्वास हो गया कि यह घर ओसामा बिन लादेन की संभावित छिपने की जगह हो सकता है। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, एक गुप्त मिशन। 1 मई 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को मंजूरी दी।
यह एक गुप्त सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य ओसामा बिन लादेन को पकड़ना और उसकी हत्या करना था। इस ऑपरेशन को अमेरिकी नेवी सील्स के एक विशेष दल ने अंजाम दिया, जिसे सील टीम 6 कहा जाता है। यह दल अत्यंत प्रशिक्षित और आधुनिक तकनीक से लैस था। ऑपरेशन की योजना बेहद गोपनीय थी। ऑपरेशन के लिए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया, जो विशेष रूप से इस मिशन के लिए तैयार किए गए थे। टीम ने रात के अंधेरे में एबटाबाद के घर पर हमला करने की योजना बनाई। यह ऑपरेशन उच्चतम स्तर की गोपनीयता और जोखिम भरी परिस्थितियों में किया गया। ऑपरेशन का क्रियान्वयन। ऑपरेशन की रात सील टीम 6 ने एबटाबाद के घर पर हमला किया। टीम ने हेलीकॉप्टरों के माध्यम से घर के ऊपर उतरकर अंदर प्रवेश किया। घर की सुरक्षा को तोड़ने के बाद टीम ने अत्यंत कुशलता से सभी बाधाओं को पार किया। इस ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन टीम ने अपनी कड़ी मेहनत और तत्परता से मिशन को पूरा किया। सील टीम ने घर के अंदर प्रवेश किया और ओसामा बिन लादेन को एक कमरे में पाया। ओसामा और उसके साथियों के साथ एक छोटी सी मुठभेड़ हुई, जिसमें ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। उसके शव की पहचान की पुष्टि की गई और उसे अमेरिकी सेना के साथ ले जाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान कोई भी अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और अभियान पूरी तरह से सफल रहा। ओसामा बिन लादेन का शव और उसकी अंत्येष्टि। ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के बाद उसके शव को अमेरिका ले जाया गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका शव आतंकवादी संगठनों द्वारा एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। उसे इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार समुद्र में दफनाया गया। इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया गया कि उसकी कब्र आतंकवादियों के लिए एक श्रद्धांजलि का स्थान न बने। प्रतिक्रिया और प्रभाव। ओसामा बिन लादेन की मौत की खबर पूरे विश्व में फैल गई। अमेरिका और अन्य देशों में खुशी की लहर दौड़ गई। 9/11 के हमलों के बाद यह एक महत्वपूर्ण जीत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ना और मारना आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके साथ ही बिन लादेन की मौत ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नया दिशा प्रदान किया। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब भी जारी है। अल-कायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां और भी बढ़ सकती थीं और उनके खिलाफ सुरक्षा और खुफिया प्रयासों को और भी मजबूत करने की आवश्यकता थी। निष्कर्ष: ओसामा बिन लादेन का अंत आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अमेरिकी सैन्य और खुफिया एजेंसियों ने यह साबित कर दिया कि वे आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों में किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिन लादेन की मौत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि न्याय के पहिए धीमी गति से ही सही, लेकिन अंततः चलते हैं। इस पूरी घटना ने हमें यह सिखाया कि भले ही आतंकवाद कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न्याय और मानवता की ताकत हमेशा विजयी होती है। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद भी आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ वैश्विक स्तर पर युद्ध जारी है, लेकिन यह घटना एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतीक है जो आतंकवादियों को यह संदेश देती है कि उनके पापों का परिणाम उन्हें अंततः भुगतना पड़ेगा। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सुरक्षा, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी खतरे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना चाहिए।